न्याय की आस में आंख गड़ाए परिवार को न्याय की जगह मिला नोटिस। घटना स्थानीय थाना क्षेत्र के कूरेभार के ग्राम सभा सरैया मझोआ के सूबेदार पाठक का पूर्वा की है, जहां न्याय की आस में रिटायर्ड सूबेदार पिता की आंखें तरस रही थी कि हमको कहीं न कहीं से न्याय मिलेगा, तो वही प्रशासन ने न्याय की जगह पीड़ित परिवार को थमा दिया नोटिस। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। सूबेदार पाठक पूर्वा निवासी रिटायर्ड फौजी पुत्र शिवांक पाठक दिल्ली में रहकर एक निजी कंपनी का संचालन किया करते थे। वही कंपनी में एचआर के पद पर काम करने वाली लड़की के साथ शिवांक ने कुछ दिन पूर्व ही शादी रचा ली थी। कुछ दिनों पहले शिवांक का जन्मदिन था। जन्मदिन वाली रात्रि में ही शिवांक पाठक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जब मौत की सूचना परिवारजनों को मिली तो परिवार के लोग आनन फानन में दिल्ली पहुंचे, लेकिन अब तक दिल्ली में मौजूद शिवांक के नजदीकी ने आनन फानन में ही शिवांक की लाश का पोस्टमार्टम कराकर लाश को शिवांक के परिजनों को सौंप दिया। रविवार का दिन होने के कारण शिवांक के परिजन लाश को लेकर अपने पैतृक गांव पहुंच गए और परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए लाश का पोस्टमार्टम करवाने अथवा एफआईआर लिखे जाने की गुहार लगाने लगे, किंतु कहीं भी शिवांक के परिजनों की सुनी नहीं गई और मजबूरी में शिवांक के परिजनों को शिवांक की लाश डीप फ्रीजर में घर पर ही रखे हुए लगभग 20 दिन का समय बीत गया। प्रशासन ने शिवांक के परिजनों को न्याय तो नहीं दिया, लेकिन 24 घंटे के भीतर शव का दाह संस्कार करने का नोटिस जरूर दे दिया। बाबू जी, क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद पाठक। शिवांक आपके क्या लगते थे? मेरा सबसे बड़ा बेटा था। जी, कैसे क्या घटना हुई है? घटना में यह दिल्ली में बच्चा रह रहा था, उसका अपना कारोबार था और वहीं पर साजिश के तहत उसके पार्टनर, वाइफ और उसके साले और ससुर मिल के उसके साथ वारदात किया। जी, अभी तक आपने शव को कितने दिन हो गया रखे हुए आपके घर पे? आज 17 दिन हो गया। अभी तक कहाँ कहाँ कार्रवाई आपने एप्लीकेशन दिया कार्रवाई के लिए? दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हुई और अभी सुल्तानपुर सीजीएम से यहाँ से ऑर्डर हुआ, जिला जज के यहाँ से ऑर्डर हुआ सीजीएम के यहाँ। सीजीएम 3-4 दिन बैठ नहीं पाई। कल जो है बहस हुई फाइनल। आज जो है उसका जजमेंट मिलेगा। क्या लगता है कि सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं चाहता हूं कि उचित न्याय मिले। जो दोषी हैं उनको उचित सजा मिले। ये कहाँ का न्याय है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन आज के दौर में इस तरह की घटना से वाकई लोगों में रोष व गहरा दुख देखने को मिल रहा है। आखिर आज के समय में भी न्याय मिल पाना कितना दुर्लभ हो गया है। जब एफआईआर भी नहीं लिखी जाए, ठोस सबूत होने के बाद भी ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या नाम है भैया आपका? ईशांक पाठक। कैसे क्या हुआ मामला पूरा? ये मैं कुछ पिछले 19 तारीख को फोन से भैया ने बताया कि मुझे दिक्कतें हो रही हैं, अब मुझे ये लोग शायद जान से मार डालें, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे दिल्ली पे, सब कुछ ठीक था। 31 को उनका जन्मदिन था। 31 को बात हुई है उनसे, अच्छे से बात हुई और एकदम फ्रेश माइंड में थे। वो बर्थडे मनाने गए, फिर वो लगभग 10 बजे आए वहाँ से। 10-11 के टाइम पे आए वो, बाहर से खाना वाना खा के आए। वो और उनका पार्टनर थे, उनकी पार्टनर की फैमिली थी और भैया की फैमिली थी। फिर सुबह लगभग 12-23 पे दीदी के पास कॉल आ रही है कि भैया एकदम बॉडी अकड़ी हुई है और नीली पड़ी हुई है और सांसें नहीं चल रही हैं। तो जीजा जी ने फिर मुझे बताया, मैं फिर फ़ोन लगाया वहाँ घर पे, भाभी जी को फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया, नौकरानी ने पिकअप किया फ़ोन। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते मुझे लगभग मैं पहुँचा 1:30 बजे रात में। एक को रात में क्या 2 को सुबह 1:30-2 बजे पहुँचा। फिर वहाँ तब तक इन्होंने अपनी ये डेड बॉडी का सब कुछ करवा के इन्होंने मॉर्चरी में रखवा दी थी। फिर जब मैं गया तो थाने गया, बेगमपुर थाने में गया, वहाँ सच्चे को एप्लीकेशन दिया। उन्होंने मना कर दी एफआईआर दर्ज करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे जनरल डायरी पे एंट्री करके उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। लेकिन पोस्टमार्टम के टाइम क्या हुआ कि वीडियोग्राफी से तो हुई थी पोस्टमार्टम, लेकिन जो वहाँ का आईओ था वो खुद जाके वही उनका, जैसे मुझे लग रहा था कि उनका वकील हो गया है और वही उनका जांच निरीक्षक अधिकारी हो गया है। वो जाके खुद जहाँ बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ बैठा हुआ था। सब कुछ हमारी सुन ही नहीं रहा था। वो
हम कुछ भी कहें तो वो मेरी तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था। फिर हम लोग को बॉडी हैंड ओवर किया, हम लोग यहाँ पे घर पे आए। फिर इसके बाद हमने थाने में तहरीर दी, तो उन्होंने बोला और एसपी साहब के यहाँ दी तहरीर। फिर कहीं से न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय में गए हुए हैं। अभी न्यायालय का आखिरी फैसला नहीं आया हुआ है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। कल कैसे क्या हुआ? कल न्यायालय में कुछ तारीख वारीख कुछ पड़ी थी? जी, हियरिंग हुई है, अब अभी फैसला नहीं आया, फैसला का हम इंतजार कर रहे हैं, शायद आज आ जाए फैसला। जी, देखना तो यह है कि शिवांग के परिजनों को न्याय मिलता है या नहीं। फिलहाल सांत्वना देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा और धनपतगंज मंडल अध्यक्ष संदीप वर्मा के अतिरिक्त भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व स्थानीय नेता पहुंचकर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। अयोध्या मंडल ब्यूरो कमल ननम तिवारी की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज, नेशनल वीकली न्यूज़पेपर व लाइव चैनल। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।